जी तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एके इलेक्ट्रॉनिक्स और मैं नादिर। आज हम मौजूद हैं लाहौर में रहमान गार्डन फेज़ 2 में, जहां हम 6 किलोवाट का सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करेंगे सी ब्लॉक में। इस सेटअप में जो हम इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वो सोलर मैक्स का IP65 PV9000 है। ये इन्वर्टर कितने वाट के सोलर पैनल अपने साथ अटैच कर सकता है और इसके अलावा ये इन्वर्टर हमारे घर का क्या कुछ लोड चला सकता है, ये सारी बातें आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले जाकर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए के बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक और हमारे फेसबुक पेज एके इलेक्ट्रॉनिक्स को फॉलो भी कर ले। तो चले तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि पहली टीम आकर अपना तकरीबन सारा ही काम कंप्लीट कर गई है, जिसमें उन्होंने एलिवेटर स्टैंड तैयार किया और उसके ऊपर पैनल भी फिटिंग कर दिए हैं। अगर एलिवेटर स्टैंड की बात की जाए तो ये काफ़ी मज़बूत है, इसलिए क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर स्ट्रक्चर लगा हुआ है। इसमें मटेरियल की बात की जाए तो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है गार्डर और सी चैनल का। पैनल को मजबूती के साथ पकड़े रखने के लिए यू क्लम्प और जेड क्लम्प का इस्तेमाल किया गया है, ताकि पैनल हमारे सी चैनल के साथ अच्छी तरह पकड़ में रहे और हवा के दबाव में पैनलों को कोई मसला मसाइल ना हो। इस सेटअप में टोटल हम 12 पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं। 12 पैनल जो हमारे पास मौजूद हैं उसमें से हीमो 6 सिंगल ग्लास और हीमो 7 डबल ग्लास भी मौजूद हैं। ये पैनल की बात की जाए तो ये पैनल हमारे 570 वाट के पैनल हैं और अगर इनके वोल्टेज की बात की जाए तो इनके वोल्टेज 48 वोल्ट है। अनपेयर की बात की जाए तो अनपेयर इसके 9 अनपेयर है। अगर पीक टाइम में जाएँ तो इसके 11 अनपेयर होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इन्वर्टर मौजूद है वो इन्वर्टर सोलर मैक्स IP65 PV9000 है, क्योंकि उसमें डबल MPPT की ऑप्शन मौजूद है। तो इसलिए हम 6 पैनलों की एक स्ट्रिंग तैयार करेंगे और 6 पैनलों की एक स्ट्रिंग तैयार करेंगे जो जाके हमारे इन्वर्टर के साथ अटैच होगी। और इन पैनलों को अटैच करने के लिए जो वायर इस्तेमाल कर रहे हैं वो वायर 10 mm वाइट कॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जितनी अच्छी तार होगी उतने अच्छे आपको करंट और अनपेयर मिलेंगे। अगर आप वायर हल्की इस्तेमाल करेंगे तो आपका करंट भी लॉसेस होंगे और लॉसेस होने की वजह से आपके अनपेयर भी नीचे डाउन होंगे। तो इसलिए वायर हमेशा अच्छे वाली इस्तेमाल करें। तो पैनलों के ऊपर करंट का भी चेकिंग कर रहे थे, कब पैनलों का करंट भी हमारा ठीक आ रहा है। तो इसके कनेक्शन वगैरह भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने 2 स्ट्रिंगें तैयार करनी है, तो इसलिए 6 पैनलों की एक स्ट्रिंग तैयार करेंगे और 6 पैनलों की एक स्ट्रिंग हम तैयार करेंगे। वायर और MC4 बचाने के लिए हम फ्लेक्सिबल पाइप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी एक पैनल दूसरे पैनल के साथ अटैच करते हैं, मेल और फीमेल के दरमियान फ्लेक्सिबल पाइप लगाते हैं, ताकि वैसे तो MC4 हमारा वाटरप्रूफ होता ही है, पर फिर भी इसे मज़ीद सेफ करने के लिए जो पाइप है फ्लेक्सिबल वो इन जोड़ के दरमियान लगा देना बेहतर होता है, कि जिसकी वजह से इसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो वायर तो हमारी वैसे ही डबल PCB है, पर फिर भी वायर को सिक्योर करने के लिए नीचे ले जाने के लिए पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हमारी वायर एक लंबे टाइम तक चल सके। तो वायर को नीचे पाइप की मदद से नीचे लेकर आ रहे हैं। ये डबल पाइप है, क्योंकि हमने 2 स्ट्रिंगें तैयार की है, इसलिए एक स्ट्रिंग एक पाइप से और दूसरी स्ट्रिंग दूसरे पाइप से नीचे लेकर आ रहे हैं। और इसके बाद अभी बारी आ गई है हमारे इन्वर्टर के अनबॉक्सिंग करने की। तो इन्वर्टर मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि जो हमारे पास इन्वर्टर मौजूद है वो सोलर मैक्स का IP65 PV9000 है। जब इसकी अनबॉक्सिंग की तो इसके अंदर से एक काफ़ी मजबूत स्टैंड मिला, जिसके साथ हमें 3 अदद रावल बोल्ट भी मिले स्टैंड को मजबूती के साथ दीवार में हैंग करने के लिए। स्टैंड भी हमारा हैंग हो गया और इन्वर्टर भी उस पर लग गया है। तो इन्वर्टर की बात की जाए तो मैंने आपको बताया ये सोलर मैक्स का IP65 6 किलोवाट PV9000 है। इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए कि ये हमारे घर का क्या कुछ चला सकता है और इसके साथ कितने हम सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं और इसकी कितनी डबल आउटपुट है कि सिंगल आउटपुट है कि ऑन ग्रिड है ऑफ ग्रिड है, ये इसकी क्या सारी मालूमात है वो सारी बातें आपसे डिस्कस करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं कि आप इसके साथ कितने PV वोल्टेज अटैच कर सकते हैं या कितने पैनल लगा सकते हैं। तो आप इसके साथ मैक्सिमम 10 पैनल अटैच कर सकते हैं एक स्ट्रिंग में, क्योंकि इसके अंदर डबल स्ट्रिंग ऑप्शन मौजूद है। डबल स्ट्रिंग के से मुराद का डबल PV की ऑप्शन इसमें मौजूद है।
तो इसके साथ एक जो पैनल है वो 48 वोल्ट का होता है, तो इसके स्टार्टिंग जो है वो 90 से आप 520 वोल्टेज तक इसका पीवी वोल्टेज दे सकते हैं। अगर इसके एमपीपीटी मॉड्यूल की बात की जाए तो इसमें दो 15-15 एम्पेयर के 2 एमपीपीटी मॉड्यूल लगे हुए हैं, जिसके साथ आप इजीली 15 एम्पेयर के कोई भी बड़े से पैनल अटैच कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में इन दी केस 15 एम्पेयर से बड़ा कोई पैनल आता है तो वो इस इन्वर्टर के साथ सपोर्टेबल नहीं होगा। तो इसके अंदर ये भी एक बड़ी ऑप्शन है कि 2 एमपीपीटी मॉड्यूल उन्होंने एडजस्ट किए हुए हैं। और अगर इसकी ग्रिड की बात की जाए तो आप इसके साथ ग्रिड फिटिंग करा सकते हैं, और ये इन्वर्टर सिंगल फेस में हमारे पास आता है, क्योंकि हमारी ग्रिड फिटिंग जो होती है वो 3 फेस पर होती है, पर ये सिंगल फेस होता है, इसलिए फिर भी इसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि आप इसके साथ नेट मीटरिंग करा सकते हैं। और उसके अलावा इसमें एक और चीज़ है कि इसमें डबल आउटपुट आती है कि हैवी लोड और स्मॉल लोड की दोनों की ऑप्शन मौजूद होती है। आप एक टाइम में हैवी लोड भी चला सकते हैं, स्मॉल लोड भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा ये हाइब्रिड इन्वर्टर ऑन ऑफ ग्रिड की सूरत में भी काम करता है। ये विदाउट बैटरी भी काम करता है और बैटरी के साथ भी वर्क करता है। अगर ये बैटरी आपके पास मौजूद नहीं है तो ये इन्वर्टर आपको ऑन ग्रिड की सूरत मौजूद देगा। अगर बैटरी आपकी मौजूद है तो ये हाइब्रिड इन्वर्टर की सूरत इख्तियार करेगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर बैटरी नहीं है तो ये इन्वर्टर आपका ग्रिड ना होने की सूरत में भी चलता रहेगा। तो इस सूरत में आपका इन्वर्टर टोटली तौर पर बंद हो जाएगा। जैसे हमारे पास हाइब्रिड ऑन ग्रिड इन्वर्टर आते हैं उस सूरत में ये आपका इन्वर्टर काम करेगा। इलेक्ट्रिसिटी ना होने की सूरत में ये इन्वर्टर आपका टोटली डेड हो जाएगा। जैसा कि हमारे पास ग्रो वाट के 10 किलो वाट या 15 किलो वाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है, जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी चलती है तो इन्वर्टर हमारा टोटली तौर पर बंद हो जाता है। जितनी सोलर से आने वाली प्रोडक्शन वो भी रुक जाती है। इस सूरत में इसी इन्वर्टर के अंदर ये भी ऐसा ही काम करेगा कि अगर आपके पास बैटरी नहीं मौजूद, आपके इलाके की इलेक्ट्रिसिटी चली गई है तो ये आपको सोलर से कोई एनर्जी नहीं देगा, आपका टोटली तौर पर इन्वर्टर डेड हो जाएगा। अगर बैटरी की बात की जाए तो ये इन्वर्टर हमारा 48 वोल्ट की बैटरी को सपोर्टेबल करता है। इसके साथ आप हर किस्म की बैटरी लगा सकते हैं, चाहे आप ट्यूबलर बैटरी भी लगा सकते हैं, तेज़ाब वाली बैटरी भी लगा सकते हैं और खुश्क बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे बढ़ के आप लिथियम आयन बैटरी भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। टोटली तौर पर ये 48 वोल्ट की बैटरी को कंट्रोल करवाता है। ये अटैच 48 वोल्ट की बैटरी के साथ होता है। तो इसके अंदर टोटली उन्होंने हर वो एक्सेसरी दी हुई है जो आप अपनी बैटरी के साथ अटैच कर सकते हैं। अगर भी अपनी लिथियम बैटरी लगानी है तो BSM केबल भी इसमें दी हुई है। BSM केबल के साथ आप उसके लिथियम आयन बैटरी को अटैच कर सकते हैं। अगर साल ट्यूबलर बैटरी लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। अगर लेड एसिड बैटरी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अगर ड्राई बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी इसके साथ अटैच हो जाती है। और इसके अलावा ये इन्वर्टर नेट मीटरिंग भी कर सकता है। आप इसके साथ ग्रीन मीटर भी इजीली लगा सकते हैं। तो ये इन्वर्टर टोटली IP65 है। इसमें कोई फ़ैन वगैरह नहीं दिया। इसकी बहुत ही कूलिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सारी बातें आपसे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप एक महंगा तरीन इन्वर्टर परचेज़ करते हैं तो उसके मतलब आपको बात ये सारी पता होना लाजमी है कि ताकि आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप अपना इन्वर्टर किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद मुझे तो ये इन्वर्टर काफ़ी कूल लगा है। तो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो फाइनली हमारा DP बॉक्स सेक्शन और दूसरे जितने भी काम थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने DP बॉक्स सेक्शन भी तो कंप्लीट कर लिया और PV के लिए लैदा ब्रेकर भी लगा दिए। क्योंकि हमने डबल स्ट्रिंग लेकर आए हैं इसलिए हमने 2 ब्रेकर का इस्तेमाल किया। उसके बाद और जो मेन हमारा DP बॉक्स है जिसमें हमने सेफ्टी प्रोटेक्शन इन आउट के लिए ब्रेकर और चेंज ओवर ब्रेकर का भी इस्तेमाल किया, वो भी माशाल्लाह हमारा DP बॉक्स सेक्शन कंप्लीट हो गया। इन्वर्टर भी हमारा टोटली तौर पर इंस्टॉल हो गया। अभी बारी है इसे इन्वर्टर को ऑन करने की। जी तो इन्वर्टर हमारा अभी ऑन हो गया है। तो इन्वर्टर पर आप देख सकते हैं सारे पैरामीटर आ गए हैं, जिसके ऊपर यूटिलिटी, वापटा और बैटरी और PV के इंडिकेटर मौजूद है। इसके ऊपर सेटिंग करने के लिए कोई बटन वगैरह नहीं दिया गया। इससे आपने सेटिंग या पैरामीटर को समझने के लिए सोलर टच नामी ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो आपकी वाईफाई और ब्लूटूथ के ज़रिए इसके साथ इन्वर्टर के अटैच होती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि DP बॉक्स सेक्शन इन्वर्टर से काफ़ी दूर लगा है। शॉर्ट सर्किट की सूरत में खुदा न खासा DP बॉक्स में शॉर्ट सर्किट होता है तो इन्वर्टर हमारे को कोई मसला मसाइल ना हो, तो वायर को सिक्योर करने के लिए फ्लेक्सिबल पाइप का भी इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा इन्वर्टर पर हम क्या कुछ लोड चला सकते हैं इस बारे में भी आपको बताते हैं कि इन्वर्टर पर हम अपना घर का हैवी और स्मॉल लोड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही टाइम में, क्योंकि इसमें डबल आउटपुट की ऑप्शन भी दी हुई है। इसलिए हम इस पर एक साइड पर हैवी लोड और दूसरी साइड पर स्मॉल लोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और डे टाइम में इसकी पीवी की भी टेस्टिंग की जा रही है कि पीवी से हमारे कितना लोड आ रहा है और हमारा कितना इस्तेमाल हो रहा है। सोलर टच नामी ऐप से हमने इसकी सारी सेटिंग और जितनी पैरामीटर सेट करने होते हैं वो हमने सारे एडजस्ट कर दिए हैं। तो इन्वर्टर माशाल्लाह हमारा सारा लोड करके चला रहा है, जिस पर हमने 1-1.5 टन का एसी, फ्रिज और अपने जो घर में वॉशिंग मशीन, लाइटें, पंखे शंखे और उसके बाद जो इस्त्री, माइक्रोवेव ओवन, ये सीरीज़ चीज़ों का लोड चलाकर चेक कर लिया है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें और वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपको एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक हमें दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।